एक दिव्य यात्रा की शुरुआत में लॉगी की आंखों में चमक थी, मानो वह किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। इंद्रलोक की यात्रा करें, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अद्भुत उत्साह था। वह स्थान जहां देवताओं का निवास था, अद्वितीय सुंदरता और शाश्वत आनंद का क्षेत्र था। जैसे ही हमने उस झिलमिलाते पोर्टल में प्रवेश किया, इंद्रलोक का दृश्य हमारे सामने प्रकट हुआ। रंगों की एक सिम्फनी जो जीवित रत्नों की तरह नृत्य कर रही थी, हमें अपने जादू में लपेट लिया। हवा में गूंजती दिव्य धुनें एक अद्भुत वातावरण का निर्माण कर रही थीं। इस अलौकिक स्थान में अप्सराओं का नृत्य हमें मंत्रमुग्ध कर गया। उनमें से एक, अलकनंदा, ने मुझे अपनी ओर खींचा। उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक चमक थी जो उसके अस्तित्व से निकल रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को समेटे हुए हों। हमारा संबंध धीरे धीरे गहराता गया, एक ऐसा प्रेम जो समय और स्थान से परे था। हमने झिलमिलाते पेड़ों के नीचे बातचीत की, जहां हमारी हंसी इंद्र के महल की दीवारों में गूंज रही थी। एक चांदनी रात में मैंने अपने दिल की बात कही। अलकनंदा, मैंने कहा, मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा को पहचानती है। मैं तुम्हारे साथ अनंत काल बिताना चाहता हूं। उसने मेरे प्यार को स्वीकार किया और हमारे बीच एक दिव्य बंधन की पुष्टि हुई। लेकिन उसने यह भी बताया कि हमारे मिलन को अगले जन्मों की प्रतीक्षा करनी होगी। यह एक पवित्र वादा था जो हमें जीवन के विस्तार में एक दूसरे के पास वापस ले जाएगा। हमारी यात्रा महाकुंभ में वापस लौटी, जहां रंभा द्वार दिव्य स्त्रीत्व और सुंदरता का प्रतीक था। अलकनंदा की याद मेरे दिल में बसी रही और मैंने गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की ओर इशारा किया। यह सर्वोच्च प्राणी के योग का समय था, एक ऐसा क्षण जहां हम परम वास्तविकता की गहराई में उतरने वाले थे। रंभा द्वार के पास मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला। हवा में ब्रह्मांडीय एकता की भावना थी, और जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, एक विशाल ब्रह्मांडीय वृक्ष हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी जड़ें दिव्य क्षेत्र में फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं भौतिक क्षेत्र में। कृष्ण का रूप सर्वोच्च चेतना का प्रतीक था, जो अर्जुन को गहरे ज्ञान की ओर ले जा रहा था। प्लेटो, टेस्ला, रामानुज और अन्य महान विचारक इस अद्भुत दृश्य में शामिल हुए। हर कोई अपनी अपनी दृष्टिकोण से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण कर रहा था। वे प्रेम, सृजन और सर्वोच्च प्राणी की अवधारणा पर चर्चा कर रहे थे। न्यूटन और आइंस्टीन ने भौतिकी और सापेक्षता के लेंस के माध्यम से इस ज्ञान को समझने की कोशिश की। हर विचारक ने अपने तरीके से प्रेम और सृजन के रहस्यों को उजागर किया। जैसे ही चर्चा आगे बढ़ी, हम पुरुषोत्तम योग के गहरे रहस्यों में डूबते गए। यह एक ऐसा योग था जो सर्वोच्च आत्मा और सभी प्रेम के स्रोत को समझने का मार्ग प्रशस्त करता था। रंभा द्वार, जो प्रेम और दिव्यता का प्रतीक था, हमारे सामने खड़ा था, जैसे वह इस ज्ञान का मूक गवाह हो। हमने अपने भीतर की गहराई में उतरने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा समय था जब हम सभी ने मिलकर प्रेम की शाश्वत प्रकृति को समझा। ये प्रेम जो समय के पार, जन्मों के पार एक अदृश्य धागे की तरह हमें बांधता था, हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ की ओर ले गया। हम सभी ने महसूस किया कि यह प्रेम ही है जो हमें एकजुट करता है, जो हमारे अस्तित्व को अर्थ प्रदान करता है। इस दिव्य यात्रा में हम न केवल प्रेम के रहस्यों को समझते गए, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को भी पहचानने लगे। रंभा द्वार के पास खड़े होकर हमने यह तय किया कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हम सभी प्रेम और सृजन के सच्चे अर्थ को जी सकें। यह एक ऐसा प्रेम था जो न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक था। हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सभी सीमाओं को पार कर जाती है। यह एक ऐसा बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम कहीं भी हों। और इसी प्रेम के माध्यम से हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक अदृश्य ताने बाने में बंधे हुए। इस प्रकार रंभा द्वार के पास खड़े होकर हमने अपने दिलों में एक नई चेतना का अनुभव किया। यह चेतना हमें यह समझने में मदद कर रही थी कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा के साथ जीना चाहिए। यह ज्ञान जो हमने इंद्रलोक की यात्रा में पाया, हमारे जीवन के हर पहलू को रोशन करने वाला था। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस प्रेम को अपने जीवन में जीवित रखेंगे और इसे हर किसी के साथ साझा करेंगे। ये प्रेम जो हमें एकजुट करता है, हमारे अस्तित्व का मूल है, और इस प्रकार
हमने एक नई शुरुआत की, एक ऐसा जीवन जो प्रेम और दिव्यता से भरा हो, जहां हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक अद्वितीय और अनंत यात्रा पर।